नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल डीके इलेक्ट्रिक में। तो दोस्तों आज हमने ये सर्किट डायग्राम जो तैयार किया है आपके लिए, माइक्रोटेक इन्वर्टर फैन नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, अगर आपका फ़ैन नहीं चलता है, ये जो है चार्जिंग की टाइम चलेगा या फिर लोड पे चलता है ये फ़ैन, तब आपका फ़ैन नहीं चल पाता है। तो कई कारण ऐसे होते हैं जो फ़ोन की वजह से आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, जब हीट होता है तब फ़ैन चलता है। ठीक है, चार्जिंग होने पर आपका कभी फ़ैन चलता है तो आपको मालूम चल जाता है। ठीक है, ऐसी कई प्रॉब्लम होने की वजह से ना आपकी फ़ैन ड्राइव नहीं चलने की वजह से आपकी चार्जिंग प्रॉब्लम आ सकती है, मॉसफेट भी उठ सकता है। ठीक है दोस्तों, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो फ़ैन अगर आपका नहीं चलता है। तो दोस्तों आज हम उस पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर आपकी फ़ैन नहीं चलता है, फ़ैन ड्राइव आपको नहीं मिलता है, फ़ैन नहीं चल रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो माइक्रोटेक 24/7 में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तब आप इस सर्किट को चेक करिएगा। इस सर्किट के बारे में आपको ध्यान से पूरी चीज़ों को ठीक से समझाएंगे। इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगाए गए, लेकिन दोनों ट्रांजिस्टर दोस्तों विपरीत है, दोनों को दोनों। ठीक है, इनको मैं अभी बताऊंगा किस तरह से काम करते हैं और आपको कैसे चेंज करने हैं। दोस्तों ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये है माइक्रो आईसी की पिन नंबर 2 से जो हमारा फैन ड्राइव के लिए कनेक्शन जलता है, यहाँ से निकलता आउट करता है। ठीक है, फैन सिग्नल आउटपुट। ठीक है, फैन सिग्नल आउटपुट यहाँ से करता है। फ़ैन का आपका जब आपका ख़राब हो जाता है, आपको देखना होता है यहाँ पे 4.9 वोल्ट के करीब आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो सप्लाई निकलता है वो R42 के थ्रू जो 10 के का रेसिस्टेंस लगाया गया, और ये ट्रांजिस्टर है 557 BC 557 और Q6 की लोकेशन पर ये लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, PNP ट्रांजिस्टर है, मतलब ये बेस और ये इमीटर और ये कलेक्टर। ठीक है, तो बेस इमीटर कलेक्टर। ठीक है, और ये किस प्रकार काम करेगा तो आपको बता देता हूँ दोस्तों। अगर आप इसको देखोगे तो ये लिख रहा है PNP ट्रांजिस्टर, मतलब यहाँ पर लिख रहा है ना। ठीक है, तो ये दोस्तों PNP ट्रांजिस्टर क्या करेगा, आपको देख रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो आपका ये जो बीच का है ये आपका है गया नेगेटिव। ठीक है, और ये दोनों साइड के हैं पॉजिटिव। इस ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए आपको चाहिएगी नेगेटिव वोल्टेज। ठीक है, आप अगर यहाँ पर आपने PNP चेक करके नहीं लगाया, अगर NPN लगा दिया ट्रांजिस्टर, तो ये काम नहीं करेगा। कितना नए ट्रांजिस्टर लगा दो, चाहे गुड़ के मर जाओ, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम जो है ठीक नहीं होगी। ठीक है, इसे रिपेयर करने से पहले आपको एक बार चेक करना होगा। दोनों ट्रांजिस्टर जो है अलग अलग सीरियल में है। ये जो ट्रांजिस्टर है इसको चाहिएगा, जो नेगेटिव सप्लाई हमें माइक्रो कंट्रोलर से मिलती है। ठीक है, ये नेगेटिव सप्लाई हमें पहले से ही नेगेटिव सप्लाई जो है ट्रांजिस्टर में हमें माइक्रो कंट्रोल से मिलता है। ठीक है, नेगेटिव सप्लाई आपको इस पे मिलेगा, जब आपका इस पे नेगेटिव सप्लाई मिलेगा आपका ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ठीक है, अब इसे पॉजिटिव सप्लाई देना भी ज़रूरी होता है, जो कि हमें यहाँ से मिलता है R40। ठीक है, 2.2 का रेसिस्टेंस लगाया गया है, जो कि 5 वोल्ट यहाँ से हमें मिलता है। 5 वोल्ट यहाँ से मिलेगा हमारा पॉजिटिव सप्लाई। तो इस ट्रांजिस्टर में अब हमें पॉजिटिव सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है, 5 वोल्ट यहाँ से मिलती है। ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से जो सप्लाई इन होती है, अब ये जो है PNP ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ से हमारी सप्लाई जो इन होती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से आउट करेगा। ठीक है, अब इसने यहाँ से इन किया और यहाँ से जो सप्लाई को आउट कर दिया। ठीक है, यहाँ से निकालने के बाद में यहाँ सप्लाई आ गया। ठीक है, इसके बीच में एक R82 लोकेशन पे एक रेसिस्टेंस लगाया गया। ठीक है, जो 320 ओम का रेसिस्टेंस है। यहाँ से ये वोल्ट जो काटेगा, ये ट्रांजिस्टर वो काटेगा 0.7 वोल्ट के करीब, और इस ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए NPN ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट होना ज़रूरी है, तभी ये ऑन होगा। ठीक है, अब इसने नेगेटिव वोल्ट लिया, पॉजिटिव यहाँ से लिया, उसके बाद में इसने पॉजिटिव वोल्ट यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, अब हमें मिलेगी इस सिरे पे पॉजिटिव वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे थी नेगेटिव वोल्ट। ठीक है,
तो इस प्रकार इस ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए पॉजिटिव वोल्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके साथ में एक रेसिस्टेंस लगाया गया दोस्तों, R81 की लोकेशन पर 1K का रेसिस्टेंस है। एक सिरे को ग्राउंड किया गया, जी को नेगेटिव 0 वोल्ट है, ठीक है। अभी ये रेसिस्टेंस क्यों लगाया है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ना ही तो ज़्यादा ना ही कम वोल्टेज निकालने के लिए रेसिस्टेंस लगाया गया है, ताकि ये बराबर वोल्टेज निकाल सके, जितनी ज़रूरत हो उतनी वोल्टेज निकाल सके, ठीक है। ना ही तो ये ज़्यादा वोल्ट निकालेगा, ना ही कम वोल्ट निकालेगा, जितनी ज़रूरत हो उतनी वोल्ट यहाँ से पास करेगा, ठीक है। उसके बाद में ये सप्लाई को आउट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ से जो है इसने सप्लाई को यहाँ से पास किया, ठीक। अब आपकी 0.7 वोल्ट यहाँ से आपको सप्लाई मिली, ठीक है। और ये होगा इमीटर। अब जब ये सप्लाई पॉजिटिव सप्लाई बेस इमीटर और ये कलेक्टर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपका बेस पे आपने 0.7 वोल्ट यहाँ पे इन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 0.7 वोल्ट आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो ये जो सप्लाई वोल्टेजेस हैं वो पहले इमीटर पे जाता है। इमीटर पे जाएगा तो आपका ट्रांजिस्टर जो है ऑन हो जाएगा, बेस टू इमीटर। अब इमीटर पे हमारी जो सप्लाई पहले बेस के बाद में इमीटर पे सप्लाई जाती है, इमीटर पे सप्लाई जाती है तो हमारा ट्रांजिस्टर जो है ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये ऑन हो गया तो फिर ये जो सप्लाई है सीधा कलेक्टर पे जाता है। अब ये सप्लाई जो कलेक्टर पे जाती है तो आपकी जो भी चीज़ है LED या पंखा, जो भी ट्रांजिस्टर आप IC ऑन कराना, जिस चीज़ को ऑन कराना चाहते हो वो ऑन होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ से सप्लाई ये ट्रांजिस्टर ऑन हो चुका है, यहाँ से सप्लाई इसने पास करना आउट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में ये फ़ैन में सीधा ड्राइव दे दिया, ठीक है। फिर हमारे फ़ैन को जो है ऑन होने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई भी ज़रूरी है। अब आप कहाँ से दोगे, ठीक है। इसके साथ में एक डायोड लगाया गया है दोस्तों, इसके साथ में जो जोड़ा गया है तो D23 की लोकेशन पर 4007 का डायोड है ये, ठीक है। उसके बीच में देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्टली हमें दी जाती है, उसके बाद में ये सप्लाई हमें यहाँ पर मिलती है, ठीक है दोस्तों। ये सप्लाई जो है R80 की लोकेशन पे एक रेसिस्टेंस जो 1 ओम का रेसिस्टेंस है, इसके थ्रू ये 12 वोल्ट की सप्लाई को पास कराया जाता है। अब ये 12 वोल्ट की जो सप्लाई यहाँ से पास होती है जो सीधी जो है इसमें मिल जाती है, ठीक है। अब ये जो है वर्किंग करना स्टार्ट हो जाता है जब यहाँ से जो सप्लाई ऑन होने के बाद में ये ट्रांजिस्टर ऑन होते के साथ ये वोल्ट को यहाँ भेज देता है। उसके बाद में सीधी 12 वोल्ट की इसके थ्रू आपको वोल्ट मिल जाता है। उसके बाद में आपका फ़ैन जो चलना स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका फ़ैन चल नहीं पाता है तो आपको मैं बताता हूँ कौन सा कंपोनेंट्स आपको चेक करने होते हैं। अगर आपका फ़ैन जो है वर्किंग नहीं कर रहा है तो आपको पहले इस ट्रांजिस्टर को और इस ट्रांजिस्टर को, क्यों 6 की लोकेशन वाला और क्यों 20 की लोकेशन, इन दोनों ट्रांजिस्टर को चेक करने होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अक्सर दोनों ट्रांजिस्टर क्या है कि एक्सचेंज हो जाते हैं। कभी कभी क्या है कि मिस्टेक हो जाती है, फिर ये ख़राब होने पर आपको कैसे पता लगाना है, ये यहाँ से पॉजिटिव जो सप्लाई निकालेगा तो आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यू मोड पे लगाना है और तीनों लेग्स पे लगा के देखना है ये कहीं शॉर्ट तो नहीं बोल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार इसको दोनों को चेक करना है। यहाँ पे शॉर्ट होगा तो मतलब आपका ट्रांजिस्टर ख़राब है, शॉर्ट नहीं है तो मतलब आपका ट्रांजिस्टर ठीक है, फिर आपकी रेसिस्टेंस में कहीं ना कहीं फॉल्टी है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए आपको सीधी जो है डायरेक्टली यहाँ चेक करना होता है कितनी वोल्ट दे रहा है, ये वोल्ट आउट कर रहा है तो ठीक है। और फिर दूसरी बात, आपका अगर ये ख़राब हो गया, ठीक है, तो आपको चेक करके लगाना है कि NPN है या PNP ट्रांजिस्टर लगाया गया है, ठीक है। PNP ट्रांजिस्टर में हमेशा अंदर की तरफ सप्लाई को देता है, ठीक है। और NPN जो है सीधा बाहर की तरफ निकालता है, यहाँ से अंदर करता है, यहाँ से बाहर निकालता है, ठीक है। यहाँ से अंदर करता है, यहाँ से ये बाहर निकालता है, ये यहाँ से अंदर करता है और यहाँ से बाहर निकालता है, यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर। और ये वाला यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर निकालता है, इससे अंदर ले रहा है लेकिन इससे बाहर निकाल रहा है, ठीक है। इसमें बहुत अंतर होते हैं दोनों में दोस्तों। NPN और PNP ट्रांजिस्टर पर मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत दिन पहले बनाया था। अगर आपको देखना है, इसके बारे में प्रॉपर्ली जानकारी चाहिए और चेक कैसे चेक होता है आपको प्रॉपर्ली जानना है तो हमारे चैनल पर जाइए DK इलेक्ट्रिक पे, और इस वीडियो को पूरा देख के आप PNP और NPN ट्रांजिस्टर के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।